देखो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। और इस क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे पहले पढ़ने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। बिंदु ए दे दिया है -2 2 और बी दे दिया है 2 और 8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में बांटा गया है। जो लिखा गया है उसको हम करके बताते हैं। देखो क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि एक रेखाखंड है ए और बी, ठीक है। ये रेखा है और इस रेखा को ए निर्देशांक दे दिया -2 और 2 और फिर बी दे दिया है 2 और 8। बोलता है इसको 4 बराबर भाग में बांटा गया है। ए बी रेखाखंड को कितने बराबर भाग में? 4। तो ये एक भाग हो गया, यहाँ पे मान लो 1 2 3 और ये 4 भाग हो गया। तो 4 भाग ये हो गया। इसका नाम हम डाल देते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। इसको 4 बराबर भाग में बांटने पर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। निकालने का बहुत ही शॉर्ट तरीके से निकाला जा सकता है। 2 तरीके इसको आजमा सकते हैं। पहला अगर हम बात करें, तुम इधर उधर मत करो, यहाँ पे रहना है। अगर हम ए और बी के बीच का एक निर्देशांक ये 1 है और इधर क्या भाग में है? 1 2 3 भाग में। तो इधर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1:3 हो जाएगा, ठीक है। या इसको या तो ये आजमा लो, 1:3 कर लो। उसके बाद जब दूसरा निकालेंगे, जैसे ये ए और पी के बीच, ए पी और बी पी बी, इसको अगर निकालेंगे तो 1:3 ले लेंगे, ठीक है। और अगर यदि इसको हम निकाले बीच वाला निकाले तो क्या कर सकते हैं? बीच वाला जो है ए क्यू, यहाँ मान लो ए क्यू और क्यू बी। तो ये इधर भी 2 भाग में बांटा गया है कि नहीं? और इधर भी 2 भाग में। इसका मतलब ये बराबर बराबर भाग में है कि नहीं है? इसको बराबर भाग में है तो मध्य बिंदु सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। और एक और है इधर, ये मान लो यहाँ है ए और ये है आर और ये है बी। इधर 3 भाग है और इधर 1 भाग है, तो 3:1 हो गया। या तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, या तो एक तरीका और हम बताते हैं, समझिएगा गौर से। क्या समझने वाला है इसमें कि ये मान लो ए है और ये बी है और यहाँ है P, ये Q, ये R, ठीक है। तो अगर मध्य बिंदु सूत्र हम लगा करके पहले ये दोनों निकाल लें, जैसे AP बराबर QB होगा कि नहीं? एक AQ बराबर QB हो जाएगा, समझिएगा गौर से। AQ बराबर क्या हो जाएगा? QB। तो मध्य बिंदु सूत्र से इसको निकाल लेंगे। अब इसके बीच का देखो कि A Q और P, इसके बीच में भी तो ये AP और PQ, ये भी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ भी मध्य बिंदु लगा सकते हैं और इसी प्रकार इधर भी लगा सकते हैं QB में R। ये भी है QR और बराबर है RB। अरे बात समझ में? तो मध्य बिंदु सूत्र से तुम चाहो तो इसको निकाला जा सकता है। तुम या तो ये कर लो या तो ये कर लो। कौन करना पसंद है वही कर देंगे हम, बोलो। इसमें क्या है कि पहला पार्ट है, ये फिर से हम समझा देते हैं दोनों। ये पहला पार्ट है, तो पहला पार्ट है 1 अनुपात और इधर 3 भाग और है, 1:3 हो गया, M1 M2। जैसे दूसरा भाग में आते हैं तो AQ और QB ये दोनों बराबर भाग में है, तो इसका भी 1:1 में आ जाएगा, बराबर बराबर है तो 1:1 आ गया। इसके जस्ट हम तीसरा नंबर में जाते हैं तो इसको और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा R पर। और ये इधर 3 भाग है और ये 1 भाग है, तो 3:1 में आ गया। या तो ये कर लेते हैं, या तो तुम देख लो कि ये पूरा अगर इसके बीच का ये है Q बिंदु, तो ये मध्य बिंदु सूत्र से तो Q निकल जाएगा ना, Q निकल जाएगा। और Q जैसे निकल जाएगा ये भी दिया रहेगा, ये भी निकल जाएगा, तो इसको मध्य बिंदु से निकाल लेंगे। और ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो इसको मध्य बिंदु से निकाल लेंगे। जैसे कहोगे वैसे कर दिया जाएगा। क्या करना है? यही वाला कर दें, वही लगा दें। वो थोड़ा आसान होगा, सूत्र वगैरह भी नहीं होगा, लेकिन वही समझने में गड़बड़ा जाएगा खेला। यही कर देते हैं, उसको समझने में फिर दिक्कत हो जाएगा, भूल जाएगा बाद में, दिक्कत है, ठीक है ना। यही कर देते हैं, बाद में याद नहीं रख पाएगा, याद रखेगा तो गड़बड़ा जाएगा खेला ना फिर।
यही कर देते हैं। तो ये है ए और ये है पी और ये है बी, ये -2 और 2, और ये जो है तुमको निकालना है, और ये 2 और 8। अब बताइए, ये 1 होगा और इसके बाद कितना है, 3 है, तो 1:3 में हो गया ये, तो 1:3 हो गया, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। निकलेगा? तुम लोग से निकलेगा? चलो ट्राई मारो फिर देखते हैं। तो इसका सूत्र लगाते हैं, सूत्र बोलो क्या है इसका? विभाजन सूत्र बोलिए, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। चलिए नेक्स्ट, m1 y2, m2 y1, m1 m2। यहां तक कोई परेशानी? m1 बोलिए क्या है इसका? m1 है 1, गुना किससे किया जाएगा? x2 से, यानी कि 2 से, फिर 3 गुना करेंगे -2 से। यहां तक कोई परेशानी? फिर 1 जोड़ 3, फिर होगा 1 गुना 8, फिर होगा 3 गुना 2 बटे 1 + 3। अरे बात समझ में? जैसे m1 गुना किया गया x2 से, तो m1 को यहां गुना किससे करेंगे? x2 से, और m2 को किससे गुना किया गया है? x1 से। अरे खेला समझ में? इसको इससे गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे, इसके बाद इसके जस्ट यहाँ आगे बढ़ा देंगे, इसको अभी इससे गुना कर देंगे, और फिर इसको अभी इससे गुना कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ पे वही काम किया गया है, 1 को 2 से गुना कर दिए, 2 प्लस, यहाँ प्लस है और ये -6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, -6 बटे 4, और ये 8 जोड़ 6 बटे 4, तो 2 में -4 बटे 4, और ये 14 बटे 4, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 7 बटे 2। ये पहला निर्देशांक निकला। अब हम लोग निकालेंगे 2 नंबर का, और 2 नंबर में जो है वो क्या है, दूसरा केस का अगर बात करेंगे तो ए बी, और इसके बीच में आएगा कौन? क्यू। तो बराबर भाग में बटा के नहीं, दोनों दोनों बराबर बराबर भाग में बट गया, और जब बराबर भाग में बट गया तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो, ए है और ये बी है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाइए, लगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? x1 + x2 बटे 2, और y1 + y2 बटे 2। तो बोलिए x1 कितना है यहाँ पे? x1 कितना है? x1 है -2, ये x1 है और ये है y1, ये x2 है और ये है y2, तो x1 है -2 और x2 है 2, तो -2 + 2 बटे 2, और y1 है 2 और y2 है 8, तो 2 + 8 बटे 2। अब इसको बोलिए 0 बटे 2 हो गया ना, और यहाँ हो गया 10 बटे 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 5। ये दूसरा निर्देशांक निकल गया। अब तीसरा हम लोग निकाल देते हैं। अब तीसरा ये उतार लिया आप लोग, तो यही मिटा के कर दे, ये वाला मिटा दे।
तीसरा देखो ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा और ये आर आ जाएगा, आर, और ये एक रहेगा और इधर 3 भाग में, तो -2 और 2, और ये 2 और 8। फिर से ये विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र लगाएंगे, इसको काम हो जाएगा विभाजन सूत्र में। नहीं दिख रहा है वो, वहां नहीं दिख रहा। ये ए लेंगे, ये ए और ये आर जाएगा, तो ए और आर के बीच में देखेंगे 3 भाग में ये बटा हुआ था, 1 2 1 2 3 भाग में, इधर 3 भाग हो गया और ये 1 भाग हो गया, तो 3:1 में लेंगे। इसको करो, सॉल्व करो, इसी सूत्र पे सॉल्व हो जाएगा। ये उतार लिया तो बोलिए इसको बेटा। हाँ नहीं, हाँ फिर से इसको करेंगे, 3 को करेंगे किससे गुना, 3 को गुना करेंगे 2 से, और फिर 1 को गुना करेंगे -2 से, और फिर 3 + 1, फिर 3 को गुना करो 8 से, फिर 1 को गुना करो 2 से, फिर हो जाएगा ये 3 और 1 4। इसको गुना करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 6 प्लस ये 3 दूनी 6, और ये प्लस, यहाँ प्लस को गुना किया जाएगा माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2/4, और ये 8 दिया 24 जोड़ 2 अब बटे में 4, इसको घटा दीजिए, हो जाएगा 4/4, और ये हो जाएगा 26/4। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1, 4 को 4 से भाग दे देंगे तो 1, हाँ, और ये 13/2। यही 3 निर्देशांक इसका निकला, यही निकालना था, हो गया। आगे चलिए यहाँ देखते हैं 10 नंबर, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। काहे मेला बना रहा है, आने दो। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो इसका शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है कोना, और ये कोना इसका दे दिया है सेम, जैसे हम नाम लिख देते हैं ए बी सी और ये डी, ये है मान लो 3 0, फिर ये है 4 और 5, फिर है ये -1 और 4, फिर है ये -2 और -1, ठीक है। ये 4 शीर्ष इसका दे दिया है। अब करना क्या है, देखो इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्षेत्रफल निकालने का कोई डायरेक्ट सूत्र इस निर्देशांक से नहीं होता है, तो क्या करना है हमको, इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका विकर्ण, चूंकि क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, उसका विकर्ण का जो होगा, विकर्ण का गुणनफल करना है। विकर्ण क्या है इसका, तो एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, ये दोनों विकर्ण निकालना होगा। ये दोनों विकर्ण कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र से ही दोनों को निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। दूरी सूत्र से ही दोनों को निकालो, दोनों को दूरी और इसका दूरी दोनों को निकाल लो, तो हम लोग कहेंगे क्या, कहेंगे दूरी AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 इसका कितना होगा, जैसे इसको अगर चेक करिएगा तो a और c यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, a है तुम्हारा 3 और 0, और c है -1 और 4, x1 है ये y1 है, और ये x2 है ये y2 है। x1 कितना है 3, और x2 कितना होगा 1, तो इसमें 3 में घटाना है किसको, -1 को, इसका होल स्क्वायर, फिर y2, तो y2 है, ओ x2 पहले लेना था ना, यहाँ पे x2 कितना है -1, -1 में घटेगा कौन 3,
और यहाँ पे y2 है, तो y2 पहले, तो y2 4 है, 4 में घटेगा कौन, 0, 4 में घटा 0, इसका स्क्वायर। -1 और -3 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और इधर 4 में 0 घटा देंगे 4 ही होगा, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 16 और फिर हो गया 16, तो इसको जब चेक करिएगा तो 16 16 हो गया 32 अंडर रूट। अब 32 को तोड़ अगर देंगे तो 2√4 आ जाएगा, यही ना, तो तोड़ के दिखा देते हैं। दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 2 को 2 में एगो 2 बाहर, 2 को 2 में एगो 2 बाहर, हो जाएगा ना। तो हो गया 4√2, ये निकल गया क्या, AC, AC निकल गया। अब निकालना है आपको BD, तो BD जब निकालेंगे तो इसको B और D, तो B कितना है, B है 4 और 5, और D कितना है, तो D है -2 और -1, इसको कहेंगे x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। दूरी लगाओ किसका, B और D का, सूत्र लिखते हैं x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। किस, तो x2 कितना है इसका -2 और x1 है 4, y2 है -1 और y1 है 5, इसका होल स्क्वायर। ये है -2 और -4 दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 और -4 -6, अगबका जाता है नहीं, -6 ही लिखे, -1 और -5 कितना हो जाएगा, -6। तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, स्क्वायर जो होता है क्या होता है, वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर इसका लिख देते हैं हम, कितना हो जाएगा 36, और इसका भी 36। चलिए 36 36 हो गया 72, इसका गौर करिए कितना हो जाएगा आंसर, तो तोड़ दें, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 3 गुना 3, 8 दिया 24, 24 दिया 72, ठीक है। तो 2 को 2 में एगो 2 बाहर हो गया, 2 को 3 में एगो 3 बाहर हो गया, तो 6 बाहर हो गया, अंडर रूट रह गया कौन, 2। अब कहता है इसकी विकर्ण का क्या बोलते हैं, इसका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, बोलिए 1/2 गुना विकर्ण, एक ठो कितना आया है, एक ठो विकर्ण आया है 4√2, और एक ठो विकर्ण कितना आया है 6√2, बस इसी को इतना ही काम करना है। इसको हम काट दिए 2 बार में, है ना, तो 6 ऐसे इसको लिख देते हैं एक बार, और 2√2 गुना 6√2, गौर करिएगा बात पर, तो 2 और 6 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और 2 को √2 में एगो 2 बाहर हो जाएगा, तो गया कितना 24 मात्रक। चलिए करिए फटाफट।